दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आभार। आप लोग यूं लगातार जो i7 न्यूज को प्यार दुलार दे रहे हैं वो लगातार बनाए रखें। और मैं भी जिस प्रकार आप सभी को एक नए नए कलाकारों से मिलवाता हूं, नए नए लोगों से रूबरू करवाता हूं, आज फिर वही करने जा रहा हूं। आज मैं नालंदा के उस धरती पे पहुंचा हूं जहां पे नालंदा के राजा फ्री में बच्चों को टिप्स देते हैं। जी हाँ, ये वो राजा है जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में न जाने कितने ऐसे योगदान किए हैं और इन्होंने कितने ऐसे पुरस्कार जीता है जो इनके लिए काबिले तारीफ है। इन्होंने नालंदा के नाम को न केवल सुनहरे अक्षरों में लिखा है बल्कि कई लोगों की जिंदगी को संवारने का भी काम किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं नालंदा के राजा। नमस्कार सर। हमारे बीच आज राजा मौजूद हैं। ये गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा मुहैया कराते हैं और इन्होंने रोड ट्रैक क्लब ऑफ बिहार शरीफ के साथ मिलकर न जाने कितने ऐसे कार्य किए हैं जो काबिले तारीफ है। राजा खुद में एक पहचान की मोहताज नहीं है, हर एक शख्स इनको जानता है। नालंदा में इनका नाम ही काफी है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिससे लोग इनके कायल हो चुके हैं। इन्होंने वैसे छात्रों का मदद किया है जो पढ़ने में असमर्थ थे, उनके लिए इन्होंने कई बार ऐसे प्रयास भी किए हैं कि लाइब्रेरी तक बनवाया जा सके। हालांकि कुछ कारणों की वजह से उनका वो सपना अधूरा रहा, लेकिन आज भी ये फ्री में टिप्स देते हैं, पढ़ाते हैं और न जाने कई पुस्तकों का भी व्यवस्था करवा करके उन तक पहुंचाते हैं। राजा हर एक फेस्टिवल में लोगों के बीच आते हैं और मदद करते हैं। आज न केवल ये सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं बल्कि ऐसे छात्रों को भी टिप्स दे रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर चुनने वाले हैं। हमारे साथ राजा हैं, बात करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे इनके बारे में कुछ। नमस्कार सर। पहले तो आप अपने विषय के बारे में बताएं कि आपने यह जो शुरुआत किया है, कहाँ से शुरुआत हुआ, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। सबसे पहले आप सभी i7 के हमारे अभिभावकगण को मेरा प्रणाम है। मैं राजा कुमार हूँ और जब शिक्षा के क्षेत्र में आया, मैंने महाबोधि बीएड कॉलेज से बीएड किया और जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ अलग करना चाहिए। और इसी क्रम में मैंने सेंट्रल की परीक्षा पास की और साथ ही आज शहर के सबसे बड़े विद्यालय में मैं असिस्टेंट टीचर के रूप में भी हूँ। और साथ ही साथ हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि उन बच्चों के बीच में भी पहुँचना जिनको हम लोग और हम युवाओं की ज़रूरत है। और जब मुझे ऐसा लगा कि हमें पहले खुद पढ़ना चाहिए और पढ़कर एक ऐसा मेरिट हासिल करना चाहिए कि हम लोगों के बीच में आ सकें। और इस क्रम में मैंने सीटेट की परीक्षा पास की, जो कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा होती है। और मैंने फिर पीजी इग्नू से किया ताकि मैं लोगों के बीच उनकी शिक्षा से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकूं। विगत कुछ महीनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सीटेट की परीक्षा पास की है और आजकल जितने भी सीटेट के कोचिंग चलते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे पे चलते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का जो समय था तो युवाओं कहीं ना कहीं उनका लिंक हट चुका था। तो हमारी कोशिश ये रही कि उन युवाओं के बीच में भी पहुंचा जाए, उनकी समस्या को समझा जाए और सीटेट जैसे परीक्षा को वो पास करें ताकि जो एक शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होता है उसको पास किया जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम 31 जनवरी को है, तो एग्ज़ाम को लेकर आप स्ट्रेस ना लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो आप अभी रिवीजन का समय है, रिवीजन करें। जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं कोई भी एक सैंपल सेट को उठाएं और जितने पुराने क्वेश्चंस हैं सिर्फ आप उसको बना लें और एनसीईआरटी को पढ़ लें। विश्वास दिलाता हूँ, यकीन मानिए, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, बस एक युवा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ
रिजल्ट आपके बीच 90 से 100% होगा, ये मेरा विश्वास है। और इस चीज को आप खुद महसूस करोगे, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस 24 घंटा में 3 से 4 घंटा आप सेल्फ स्टडी करो और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, आप निश्चित तौर पे पास करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल होगा मेरा आपसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले भी पास आउट हो चुके होते हैं, फिर भी बैठे होते हैं और उनको मुकाम हासिल नहीं हो पाता है, टूट जाते हैं और टूट करके फिर कुछ और रास्ता अपना लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र को ही भूल जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने बीएड किया है, सीटेट किया है, इग्नू से पीजी किया है और आगे प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अभी मैं सरकारी शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हूँ, लेकिन मैंने सरकारी अभी शिक्षक का पद ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे जैसे जो युवा हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि जिंदगी जो मिली है ना, उसको इस तरह से जिए कि इतिहास बन जाए। आपके काम से लोग कुछ सीखें, क्योंकि ये दुनिया एक स्टेज है और आपको यहाँ कलाकार के रूप में भेजा गया है। तो कुछ तो ऐसा कर दो जिससे लोगों का हेल्प हो जाए। और मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि जो भी सीटेट पास हैं वो आने वाले समय में इस तरह के मुहिम से जुड़ें, ताकि हमारा देश इस तरह के मुहिम में एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत आधार बन सके और हमारा देश विकसित की श्रेणी में पहुंच सके। युवा दिवस था अभी हाल ही में, लेकिन आजकल के युवाओं में भटकाव आ रहा है। आजकल के युवा सोशल मीडिया का जो सदुपयोग होना चाहिए था उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पढ़ाई को लेकर के जितना लोगों में पहले चिंता थी अब वो नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। इसके विषय में कुछ बताएंगे युवाओं को थोड़ा? आप अक्सर टिप्स देते हैं पढ़ाई को लेकर के, तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसा टिप्स दे जो सोशल मीडिया में लोग 12-1 बजे 2 बजे तक जगे रहते हैं, उसके बाद भी वो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ कहें आप? सबसे बड़ी बात यह है, मैंने पहले ही कहा कि जो जिनसे हम लोगों ने पढ़ा है या हम लोग लगातार जिनके गाइडेंस में काम करते रहे हैं, उनका एक ही कहना होता है कि पहले आप एक टारगेट बना लो। यकीन मानो, जब आप टारगेट बना लोगे ना, तो आप 12 बजे भी अगर काम करोगे तो आप उसी टारगेट पे काम करोगे। अगर आपको कलाकार बनना है तो आप सोशल साइट पे कलाकार के एक्टिविटीज को ही देखोगे। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप 12 बजे रात में, 2 बजे रात में आप उसके ही एक्टिविटीज को देखोगे कि मुझे ऐसा क्या करना है, मुझे ऐसी कौन सी डिग्री लेनी है जिससे मैं पढ़कर लोगों के बीच आ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक आप टारगेट बना लो, एक लक्ष्य बना लीजिए और उस लक्ष्य को ही एक पागलपन की हद तक, अगर आप 12 बजे पॉजिटिव वे में कोई भी काम करते हो या रात दिन आप जब तक काम करते हो, जब तक कि आप उसमें सक्सेस नहीं होते हो, हमेशा याद रखिए आपकी लाइफ आप अपने मन से जियो, लेकिन आपका वर्क आपके पेरेंट्स, आपके रीजन, स्टेट और कंट्री को इतिहास बनाने में मदद करेगा। और इसीलिए मैं सभी युवाओं से, सभी लोगों से यह अपील करूंगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप मॉडलिंग में हो, चाहे आप अधिकारी बनना चाहते हो या एक शिक्षक बनना चाहते हो, एक मार्ग प्रशस्त कर पॉजिटिव वे से आप वर्क कीजिए। और खासकर जो युवा बीएड कर आगे आ रहे हैं, उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि आप अपने अगल बगल के क्षेत्रों के जितने भी लोग हैं उनको मोटिवेट करें। यकीन मानिए, एक पॉजिटिव जब चैन बनेगा तो हमारा देश पॉजिटिव कंट्री के रूप में जाना जाएगा। थैंक्स। अभी हमारे साथ थे नालंदा के राजा, जो बता रहे थे कि छात्रों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग तब हो सकता है बहुत अच्छा जब आप मान करके चलिए कि आपको एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, शिक्षक बनना है, जो कुछ भी आपका एम रहा हो, गोल रहा हो, तो आप वैसे शख्स के एक्टिविटीज़ को फॉलो करें
उनके पेज को लाइक करें, उन्हीं की तरह सोचें, तब शायद आप अपना कैरियर सफल कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहें आई7 न्यूज़ चैनल।